हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 10.1 जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा और आप लोग खुद भी ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि ए के पावर एम गुणे ए के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ए के पावर एम और ए के पावर एन का फार्मूला जो होता है वो होता है ए के पावर एम प्लस एन। ये पावर कब जुड़ता है? अगर बेस सेम हो, यानी ए ये सेम होना चाहिए तब जाकर हम लोग को पावर जुड़ता है। ये नहीं कि ऐसे रहे ए के पावर एम गुणे बी के पावर एन, ये बेस सेम नहीं रहेगा तो ये पावर ऐसे नहीं जुटेगा, ए के पावर एम प्लस एन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का एक तो दिया गया है 5/3 के पावर 2 और गुणे 5/3 के पावर 2। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 5/3 ये 5/3 दोनों एक जैसा है, 5/3 और 5/3, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि बेस जो है सेम है, तो पावर हम लोग का जुट जाएगा। तो हम लोग ये क्या करेंगे, 5/3 का पावर 2 प्लस 2। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये 5/3 है, यही 5/3 है, यानी ए गुणे ए हो गया, इसके पावर 2 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर एम था, इसका पावर एन था, पावर जुड़ रहा था। अगर ये ए सेम रहता था तो पावर जुड़ता था। इसी तरह हम लोग को 5/3 सेम है तो हम लोग को जो पावर है वो जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोगों को 5/3 के पावर 4। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 625, ये हो जाएगा 81। हम लोग का एक का आंसर ये हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो और आप लोगों को क्लियरिटी मिलेगी, तो वीडियो की स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सेम है, ये सेम है, 5/6 5/6 सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर से कोई दिक्कत नहीं करना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो पावर हम लोग का जुड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे कर लेंगे, 5/6 के पावर 6 प्लस इसका जो है पावर वो है माइनस में, तो ऐसा लिखेंगे, ब्रैकेट डाल के लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5/6, हमको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, हम लोग 6 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 2। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5/6 गुणे 6, क्योंकि ये स्क्वायर है, पावर जितना रहता है उतना बार गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 25/36। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया है 2/3 के पावर -3 2/3 के पावर -2। सबसे पहले हम लोग को चेक क्या करना है, क्या हम लोग का बेस सेम है, मतलब 2/3 और 2/3 अगर सेम है तो पावर जुड़ता है। तो हम लोग सिंपल वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, 2/3 के पावर ये है -3, अब बीच में प्लस क्योंकि पावर जुड़ता है, ये है तो -2 यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 2/3 और देखेंगे ये -3 है, ये -2, तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर हम लोग का -5। अब ये मत बोलिए कि ये हमको नहीं आता था, मैंने बेसिक मैथ पढ़ा रखा है, बोर्ड मास रूल आप लोग जाकर देखेंगे तो ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2/3 के पावर -5। अब मैंने इससे मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 2 था वही यही था कि हम लोग को जो पावर माइनस में जाता है तो उसको प्लस में कैसे करते हैं। तो मैंने बता रखा था कि ये है ए, ये है बी, इसका फॉर्मूला ये होता है a/b रहता है। अगर पावर होल पावर m है तो हो जाता है a को m मिल जाता है और b का भी पावर m हो जाता है। तो सेम सेम ऐसे दिख रहा है, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 के पावर -5, ऐसे ही हो जाएगा 3 के पावर भी -5। अब यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने बता रखा था कि अब अगर ऊपर पावर जो है माइनस में तो बटा नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाता है। इसको लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे, 3 के पावर +5, ऐसे लिख लेंगे 2 के पावर +5। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे जाकर 10.1 का मैंने 2 वीडियो छोड़ रखा है, एक में क्वेश्चन 1 बताया है, एक में क्वेश्चन 2, ये है क्वेश्चन 3 वाला। तो आप लोग को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये माइनस था तो यहाँ पर प्लस में कैसे हुआ, तो मेरे पहला वीडियो जाकर देखेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये 5 का मतलब क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार, ऐसे ही हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये जगह 9 9 81 में 3 से करेंगे 2 4 3 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा, मतलब 3 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बने रहिएगा। क्वेश्चन 3 दिया गया है, क्वेश्चन 4 दिया गया हम लोग का 9/8 के पावर -3 और 9/8 के पावर 2। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि 9/8 9/8 सेम है, यानी बेस इसका सेम है तो पावर जुड़ता है। हम लोग सिंपली वैसे ही करेंगे, लिखेंगे 9/8
8 के पावर -3, ये है +2। हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब ये घटेगा। और बड़ा जो है इसमें 3 है, हम लोग देख पा रहे हैं पावर में जो है बड़ा 3 है और 3 के सामने माइनस है। इसका जो आंसर आएगा वो होगा हम लोग का 9/8 के पावर -1। हम लोग पहले अब ये बताया था कि A/B हो पावर m हो तो दोनों पे m चल जाता है। हम लोग इसे लिख लेंगे 9 के पावर -1, 8 के पावर -1। अब हमको पता है कि जो पावर रहता है माइनस में तो हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो माइनस को हम लोग प्लस में करते हैं। तो जो नीचे रहता है वो ऊपर आता है तो प्लस में होता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे रहता है तो प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा 8 के पावर 1/9 के पावर 1। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 8/9। आप लोग बने रहिएगा। हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया तो आकर तीनों वीडियो देख लें, 10-10 मिनट एक का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3।